अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे है जी नाश्ते का टाइम, अर्ली मॉर्निंग है और कल जो है तो वो मैंने आटा गूँध दिया था और साथ में ख़मीर और उसमें सोडा मिक्स कर लिया था। और फिर मैं किसी काम से बाहर चली गई थी और रोटी मैंने बनाई नहीं और आटा जो है तो वो काफ़ी फूल गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज नाश्ते में जो है तो इसी रोटी के जो है तो है वो पराठे से बना लिए जाए। ख़ैर पराठे आप नहीं कह सकते, रोटी कह लें, लेकिन बीच में मैंने जो है ना तो उसमें घी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे उसके ऊपर मैं ज़रा फ़ोर्क से जो है तो वो डिज़ाइन बना रही हूँ और साथ में उस पे वाइट तिल भी डाल रही हूँ और मेरी हेल्पर जो है तो वो मेरी मदद कर रही हैं उसको तंदूर पे लगाने के लिए। तो बस हम इस तरह से बस एवें ही से ट्राई कर रहे थे कि बस चलें देखते हैं आज के कैसा जो है तो वो बनता है ये नाश्ता और कैसा लगता है ये अगर हम बना के खाएं। तो एक्सपीरियंस था एक, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। खैर बच्चे तो ज़्यादा खुश नहीं थे, ज़ाहिर बात है बच्चों को ना जो घर का आटा होता है तो वो इतना पसंद नहीं होता और वो कहते हैं कि हमें सफ़ेद वाली रोटी और इस तरह की रोटी और इस तरह के पराठे और जिस तरह हम शीर माल बनाते हैं तो वो हमें बना के दिखाएं। तो किसी दिन वो भी बनाएंगे, लेकिन आज जो है तो वो टेस्टिंग हम कर रहे थे और मज़ेदार सा हमारा टेस्टिंग जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था और नाश्ता हमारा रेडी हो गया था। तो बस हमने इसके साथ में कीमा खाया जो रात में बनाया था और साथ में मलाई खाई जो बालाई हम उसको कहते हैं। तो वो हमने इसके साथ में खाई। तो इनके पापा को तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन बच्चों के पहले तो मुंह बने रहे, फिर मैंने उनको फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे, लेकिन फिर बच्चों ने भी हमारे साथ जो है ना तो मिल के यही वाली रोटी खाई और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये वाली रोटी। और बस एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस था और बच्चों ने भी सुबह सुबह ना काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि कभी भी इस तरह हमने नाश्ते में इस तरह तंदूर पे रोटी नहीं बनाई। पहले तो गैस की इतनी लोड शेडिंग होती थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक लुक देती हूँ कि काफ़ी, और मेरी हेल्पर मुझे बार बार कह रही थी कि आटा जो है तो वो आपने रात को फ्रिज में रखा है और ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। साथ में इशाल भी इंजॉय कर रही है और ये मैं इसको कह रही थी कि आपने हल्का सा जो है तो इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगा लेना है। तो बस यहाँ पे बिज़ी थी और ये जी है शाम का टाइम और बच्चों को हल्की फुल्की सी स्नैकिंग चाहिए थी और उन्होंने कहा कि मम्मा हमें पेस्ट्री बना दें। तो बस एक बाउल में जो है तो वो मैंने 3 एग्स ले लिए और 1/4 जो कप है वो ग्रेन्युलेटेड शुगर, ग्रेन्युलेटेड वो शुगर जो टेबल शुगर होता है, जो हम पाउडर फॉर्म में नहीं होता, वो मैंने इसमें ऐड किया है और 3 जो है तो वो देसी अंडे लिए हैं और इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। इतना बीट करेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये कंप्लीट एयरी हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने तमाम और इंग्रेडिएंट्स भी रख दिए हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून जो है तो वो कोको पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है तो वो बेकिंग पाउडर है और हाफ़ कप जो है तो वो मैदा है। तो बस 4 पेस्ट्रीज़ बनेंगी इसकी और बारीक सी शीट बनाऊँगी। डिटेल से आपके साथ शेयर कर रही हूँ आराम-आराम से कि कितना मैं जो है तो वो एग को बीट कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में बेकिंग स्टार्ट की थी ना तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था। मैं जब वीडियोस देखती थी ना तो मैं उनका टाइम देखती थी कि ये कितने टाइम बीट करते हैं और मुझे लगता था कि बस ये इस तरह से बीटर इसमें चलाते हैं और बस ये इसका कलर चेंज हो जाता है। और अक्सर जो है तो मैंने भी यूट्यूब से देख के ही बेकिंग सीखी है और अपनी अम्मी से देख के। तो बस ऐसा ही होता है कि हम सारी ज़िंदगी तकरीबन सीखते ही रहते हैं, कभी किससे, कभी किससे, कभी बच्चों से भी हमें सीखने को मिलता है, कभी बड़ों को देख के हम सीखते हैं। तो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हम ट्राई करते हैं और फिर उसको बनाते हैं। अच्छा, आजकल तो यूट्यूब पे इतनी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आती हैं, वो भी देखते हैं हम और फ़ॉलो करते हैं, फिर उसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन अपनी भी कर देते हैं। तो बस ज़िंदगी का नाम ही है सीखना और तजुर्बात करना और बस एक्सपीरियंसेस और ये सारा कुछ, और यही है ज़िंदगी प्यारी-सी। और बस यहाँ पे जो है ना तो इसको मैंने इतना, ये देखिए मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जो लोग बिगिनर्स हैं तो उनको बहुत आसानी रहे। और 1 टेबलस्पून अब इसमें कोको पाउडर और ये 1/4 टीस्पून जो बेकिंग पाउडर है, तो ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा फिर मैं
स्पीड 1 पे जो है ना इसको फिर मिक्स करूँगी। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड है तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इसको हाई स्पीड पे किया है, मैंने बिल्कुल भी इसको हाई स्पीड पे जो है तो वो बीट नहीं किया। और इसमें हाफ़ हाफ़ करके जो है ना तो मैदा मैं शामिल करूँगी और बस 1 कैप जो है तो इसमें वनीला एसेंस का भी मैंने ऐड कर लिया है। इस वाली रेसिपी में मैंने कोई ऑयल वगैरह मिक्स नहीं किया। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून के करीब जो है तो वो बटर को हल्का सा मेल्ट करके आप ऐड कर सकते हैं और भी इसका मज़ा जो है तो वो टेस्ट इन्हांस होगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ, खुश आमदेद। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी, आपको हल्की फुल्की सी व्लॉगिंग मिलेगी और डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। रेसिपीज़ से घर की सफाई या मुख्तलिफ जितने भी हम हाउस वाइफ की ड्यूटीज़ होती हैं एज़ अ वाइफ, एज़ अ मदर, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है तो वो मैंने केक को रख दिया है और 10 मिनट पहले ही मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था। साथ यहाँ पे ये इटालियानो का जो है तो वो स्वीट सॉलिड चॉकलेट है, तो ये मैंने ले लिया है और थोड़ा सा ही इसमें से मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। और यहाँ पे जो है तो वो क्रीम मैंने ली है, क्रीम 1/4 कप तकरीबन इतनी ही होगी, मैंने मेजर नहीं की लेकिन मैं वैसे आपको अंदाज़े से बता रही हूँ, इतनी मैंने ली है। और हल्का सा आंच मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि हल्का हल्का सा ये गर्म हो, बहुत ज़्यादा आंच हमने तेज़ नहीं करनी, बस हल्की रखनी है आंच अपनी। और बस इस पे ये क्रीम और ये चॉकलेट मिक्स हो जाएगी तो ये हमारा जो है चॉकलेट गनाज जो है तो वो तैयार हो जाएगा। और इसको मैं फ़ौरन से मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि टाइम कम था और इनके बाबा कह रहे थे कि बच्चों को थोड़ी देर घुमाने के लिए ले जाते हैं। हमारा जो छोटा बेबी है ना तो वो अपने बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच है और वो बहुत ज़्यादा रोता है जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं। तो बस इसी वजह से उनको भी कुछ काम थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए बच्चे भी थोड़ा घूम लेंगे तो खुश हो जाएंगे। वैसे तो आजकल जो है तो वो पेपरों के दिन हैं और मंडे से इंशाल्लाह बच्चों के स्टार्ट हो रहे हैं पेपर्स। तो मैं इस तरह तो नहीं करती कि पेपर्स में तकरीब इनकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि इससे ना फिर बच्चे उतने एक्टिव नहीं रहते और उनका माइंड भी इतना एक्टिव नहीं रहता। तो थोड़ा सा उनको जो है तो वो यानी लचक होनी चाहिए पेरेंट्स के बिहेवियर में और उसमें कि इतना भी स्ट्रिक्ट ना हो जाएं एग्ज़ाम्स के दिन में कि उन पे इतना बर्डन डाल दें कि वो फिर ना कुछ उनको याद ही ना हो। और ये इस तरह से थिन सी शीट बन गई थी और इसको अब मैं ना काट दूंगी और पेन से आसानी से निकल गया था, हालांकि मैंने इसमें डस्टिंग की थी, कोई बटर पेपर इसमें ऐड नहीं किया था। आपके सामने जो है तो वो सिंपल छुरी से मैं इसको काट रही हूँ, कोई जो है तो धागे से और कोई टेक्निक्स इसमें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस अंदाजे से और सिंपल तरीके से बस मैं इसको छुरी से काटूंगी। अच्छा, ये जो है ना तो ये इसको आप जुगाड़ी पेस्ट्री भी कह सकते हैं। ये देखें 2 शीट है और ये देखिए इसका धुआं निकल रहा है, तो ये बहुत ही इस टाइम गर्म था। तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया लेकिन बहुत जल्दी ठंडा हो गया था क्योंकि बहुत बारीक सी शीट्स थी और यहाँ पे इसको मैं मैयर कर रही थी कि इक्वली जो है ना तो मैयर हो। फिर मुझे याद आया कि ये जो पहले से कटा हुआ है तो इसके साथ ही इसको मैयर कर लेती हूँ। और बस इसकी हम 4 लेयर्स की मज़ेदार सी 4 पेस्ट्रीज़ बनाएंगे। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को मैं व्हिप करने लगी हूँ और साथ में जो हमने चॉकलेट गनाज बनाया था तो वो इसमें ऐड करूँगी। और क्रीम को व्हिप करने की भी ना आपके साथ पूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ डिटेल से। आजकल तो लोग बहुत होशियार हो गए हैं और सब जानते हैं कि क्या चीज़ कैसी करनी है, बहुत सारी डिटेल से वीडियोस भी हैं। तो यहाँ पे मैं भी आप थोड़ी सी अपनी कोशिश डाल रही हूँ कि अगर कोई सीख जाए मेरी वीडियोस देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आप अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए तो मुझे और भी हौसला मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। साथ ही मैं एक और बहुत ही मज़े का प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों में आपके साथ रिवील करने वाली हूँ जिस पे मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ और ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से है क्योंकि मैंने आपसे शेयर भी किया था और शायद मैंने आपको बताया भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है स्टार्ट ही से तकरीबन बहुत ही यंग
एज से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है ड्रेस डिज़ाइन करने का और ड्रेसेस स्टिच करने का। तो थोड़ा बहुत मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो मैं बहुत जल्द आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी और अपने ड्रेसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी किसी दिन। और यहाँ पे जो है तो बस केक जो है तो वो हमारा ठंडा हो गया है, तो बस इसको हम स्पॉन्ज पे जो है तो वो हम मिल्क लगा लेंगे। आप ब्रश से लगाना चाहें तो लगा लें, मैं यहाँ स्पून से इस पे डाल रही हूँ। तो बस इसको अच्छी तरह से सोगी कर लेंगे और फिर लगाएंगे इस पे क्रीम और इसकी लेयरिंग करेंगे। साथ में मेरा बेटा जो है तो वो डेयरी मिल्क चॉकलेट भी ले आया था और कह रहा था कि मम्मा आपने ये भी इसमें यूज़ करनी है। तो बस जब भी मैंने आपको बताया है कि चॉकलेट की चीज़ बनती है तो बच्चे ना काफ़ी फिर वेट नहीं करते। तो अच्छा होता है कि जब ये स्कूल में होते हैं ना तो मैं उसी टाइम बना लेती हूँ। लेकिन जब ये सर पे खड़े हो ना तो बिल्कुल फिर मुझसे बनता ही नहीं है। लेकिन ख़ैर हमारी पेस्ट्री जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी सी बनी थी और बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट भी नहीं थी, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। तो आप ट्राई कीजिएगा और जितना ये मैंने आपको अमाउंट दिखाया है तो आप इसको डबल कर दें तो आपकी यहाँ पे 4 बनी है तो आपकी 8 पेस्ट्रीज़ बन जाएंगी। और आप इसको इस तरह से अगर आप बीच में नहीं भी काटते ना तो फुल शीट का लेके और उसमें लगाएं क्रीम और फिर सारा एक साथ काटें। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरह सिंपल तरीके से, क्योंकि बच्चों को चाहिए थी पेस्ट्री और वो मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन मसरूफ़ियत इतनी होती है। और साथ में बस इस तरह से ड्रिज़ल कर लूँगी ये चॉकलेट स्पून की हेल्प से। और सलमान जो है तो वो आ गए थे कि नहीं मम्मा मुझे इस तरह से इस पे करना है। लेकिन मैं उसको कह रही थी बेटा आप काम ना बढ़ाएं क्योंकि बाहर भी जाना है और बहुत सारे काम होते हैं। तो चलें जी, इनके भी शौक़ पूरे हो जाएं तो ये भी खुश हो जाते हैं। और बस इस तरह से फिर मैंने स्पून से इसके ना डिज़ाइन से बना दिए। और इस तरह से ना मैं हमेशा एक्सपीरियंसेस करती रहती हूँ और इस तरह से चीज़ें बनाती रहती हूँ और हमेशा मज़ेदार सी बनती हैं। और जब तक आप एक्सपीरियंस कोई चीज़ नहीं करते, आप ट्राई नहीं करते, तो आप सीखते भी नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको गिरने का डर होगा, किसी चीज़ के ख़राब होने का डर होगा, तरह से जो है ना तो वो चीज़ें इंसान सीखता है कि कभी आपसे कोई चीज़ आप बना रहे हो, कभी ख़राब होगी, कभी सही बनेगी। तो बस इसी तरह से परफेक्शन आती है जी, क्योंकि मिस्टेक्स मेक समवन परफेक्ट। और यहाँ हमारी यमी सी मज़ेदार सी पेस्ट्री जो है ना तो वो चॉकलेट पेस्ट्री तैयार हो गई है। और मुझे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप पेस्ट्री बनाइएगा, तो मैं आपके साथ और भी बेशुमार सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और ये रही जी आपकी फरमाइश पे चॉकलेट पेस्ट्री, मज़ेदार सी। और साथ ही बस जैसे मैंने आपको शेयर किया कि बच्चों को हम घुमाने लेके आ गए थे, तो हम इनको शाम शाम के टाइम ही ले आए थे। और बस बच्चे जो है ना तो फिर खेलने में बिज़ी थे और मैं यहाँ पे बैठ के बस इधर-उधर ही देख रही थी और बच्चों को देख के खुश हो रही थी कि क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और थोड़ा उनको रिलैक्स टाइम देना चाहिए, वो रिलैक्स हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो इंसान ख़ुद भी रिलैक्स हो जाता है। बच्चे जिस तरह से खेलते हैं उनकी एनर्जी देखकर हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अच्छा फ़ील होता है। और यहाँ पर बस हम आ गए थे बेबी का दूध लेने और सब्ज़ी वगैरह यहाँ से कुछ ली और बस फिर हम आ गए थे घर। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।